कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइस आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिस भी इंसान के साथ करंट में डील कर रहे हो, अभी इस वक्त में आपके मन में, आपके दिल में जिस भी इंसान का नाम चल रहा है, वो इंसान, वो पर्सन आपको लेकर अगले कुछ घंटों में कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस अगले कुछ घंटों में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या है, किस प्रकार से है, ये इस रीडिंग के अंदर हम चेक करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी गाइस कि आपकी खुद की एनर्जी अगले कुछ घंटों में कैसी रहने वाली है। ओके, आप किस एनर्जी में वाइब्रेट करोगे, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन को लेके वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपकी तरफ बढ़ेंगे अगले कुछ घंटों में, क्या कुछ रहने वाली एनर्जीज, ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी। उनकी करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, आपकी खुद की एनर्जी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए, इस रीडिंग की एनर्जी के साथ, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है, टाइमलेस वीडियो। आप जब भी सुनोगे ना, उसके अगले कुछ घंटे आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये आपके साथ रेजोनेट होगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। ओके, इसके अलावा अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए रीडिंग को शुरू कर लें। अगले कुछ घंटों में आपकी एनर्जी पहले मैं चेक कर रही हूँ। अपना मन शांत कीजिए गाइस। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शुक्राना मेरे गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताइए अगले कुछ घंटे मेरे व्यूअर्स के लिए कैसे हैं। थैंक यू सो मच। जर्नी, 4 कार्ड्स एंजल्स, 4 कार्ड्स मेरे व्यूअर्स के लिए अगले कुछ घंटे। थैंक यू वेरी मच। हार्ट चक्रा की एनर्जी है एंड देन यहाँ पर इनडिसीजन का कार्ड है। देखिए, मुझे ये दिखाई देता है कि अगले कुछ घंटों में आप हर सिचुएशन को लेकर बहुत उलझा हुआ फील कर रहे हो या महसूस कर रहे हो। आपकी एनर्जी में एक प्रकार की उलझन है कि किसी इंसान को पता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, सामने वाला पर्सन इस प्रकार से रिस्पॉन्स दे रहा है, उसका मीनिंग ये है। या मुझे एंजल्स की तरफ से अगर साइन मिल रहे हैं तो एंजल्स मुझे क्या समझाने की कोशिश करें, कौन सा रास्ता मुझे दिखाया जा रहा है, आपको सब पता है। अगले कुछ घंटों में सारे आंसर्स आपके पास है, बावजूद उसके मुझे ऐसा दिखता है कि आप कन्फ्यूजन फील कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी। मैं ये करूँ, ये करूँ, मैं ये चूज़ करूँ, मैं वो चूज़ करूँ। इवन करियर को लेके भी मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही है, और पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ या अपने पार्टनर के लिए भी मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपको पता चलेगा आपके पार्टनर के लिए यूनिवर्स के एंजल्स आपको हर प्रकार से साइन या गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे, फिर भी आप बहुत कन्फ्यूजन में हो। अभी भी हो सकता है कि आपके मन में ये उम्मीद है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, वो आपके लिए एक्शन या डिसीजन लेंगे, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ आपको ये लगता है कि नहीं, मेरा मूव ऑन कर जाना ही ठीक है, जो दूसरा रास्ता है मैं उसको चूज़ करती हूँ। अगर मैं आगे बढ़ गई, जो रिश्ता, जो कनेक्शन मुझे मिलता है, जो भी सिचुएशंस मेरी तरफ पड़े, अगर मैंने उसको चूज़ किया तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊँगी अपनी लाइफ में, इन झंझटों से मुक्त हो जाऊँगी। बट कहीं ना कहीं आपका दिमाग फिर बोलेगा कि नहीं, थोड़ा और वेट कर लेते, थोड़ा और पेशेंस रख लेते, क्या पता ये सिचुएशन ठीक हो जाए, मेरे फेवर में आ जाए। और किसी के लिए लिटरली मुझे 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। मतलब शादी के लिए हो सकता है कि 2 रिश्ते आ गए हैं और आप चूज़ नहीं कर पा रहे। करियर को लेके भी हो सकता है 2 ऑप्शन आपके पास है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं इस कंपनी में जॉब करूँ, इसे छोड़ दूँ, मैं खुद का कुछ करूँ या क्या करूँ। तो ये उलझन आपके मन में रहेगी, लेकिन आपके पास वो साइन, वो संकेत, वो आंसर्स भी होंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि आपके मन में बहुत ओवर थिंकिंग है गाइज। आपका मन, आपका दिमाग बहुत बेचैन है, शांत नहीं है, जिसके कारण आप सोच नहीं पा रहे। आपके घर में किसी की हेल्थ को लेके बहुत यहाँ पर मुझे इंडिकेशन दिखता है कि हेल्थ की को लेके थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्पेशली आपकी मदर या मदर फिगर कोई जिनकी हेल्थ सही नहीं दिखती मुझे अगले कुछ घंटों में, या ये आप भी हो सकते हो। आपको भी अपनी केयर करनी है बहुत ज़्यादा, खान पान पे ध्यान दीजिए, सोने जागने का रूटीन सही नहीं, उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन ऐड करने की आपको नीड है या ज़रूरत है। ओके, तभी आपकी लाइफ में भी वो बैलेंस, वो पॉजिटिविटी आ पाएगी, आपका मन वो बैलेंस में रहेगा, ये डिसीज़न आप, ये फैसले आप ले पाएंगे, ये एनर्जीज है। किसी के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो। अगले कुछ घंटों में आपको
लिटरली ये फ़ील होगा कि मुझे उस इंसान की बहुत याद आ रही है। मैं भूल नहीं पा रहा उसको, मैं भूल नहीं पा रही उसको। न्यू बिगिनिंग चाहिए, नई शुरुआत करनी है। बिल्कुल शुरू से शुरू कैसे हुआ था आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप, पुराने समय में चले जाओगे, डूब जाओगे, खो जाओगे। पुरानी यादें, पुराने विचार, पुराने समय में जो चीज़ें हुई थी वो सब रह के आपके दिल में, आपके मन में चलते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। कोई लिटरली ये सोच रहा है कि मैं इतना उसके बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, क्या वो भी मुझे लेकर इतना सोच रहे हैं? क्या उनके मन में ही मैं चल रही हूँ? सो बहुत जैसे आप सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो। बेसिकली ओवरथिंकिंग मुझे बहुत दिखती है और हेल्थ को लेके यहाँ पर थोड़ा-सा वार्निंग एनर्जी आई हुई है। थोड़ा-सा हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे आप लोग, ओके? सडन अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल्स का मे बी प्लान हो आपका। प्लान कहने का मतलब ये है कि आपको पहले से पता नहीं था, लेकिन अचानक से अगले कुछ घंटों के अंदर कहीं जाने को लेके कुछ ना कुछ प्लान करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मनी फाइनेंसेस को लेके थोड़ा-सा सतर्क रहें, बिकॉज़ उसकी एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा कहीं लगा रहे हो, बड़े अमाउंट में कुछ कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं बड़े खर्चे के बारे में कुछ सोचा है आपने, कुछ प्लान किया है आपने, तो थोड़ा-सा भी रुक जाइए। थोड़ा-सा अभी समय मैं आपको बोलूँगी आपके फ़ेवर में नहीं है, मनी फाइनेंसेस को लेके, राइट? सो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। इसके अलावा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी कोई विश, कोई इच्छा पूरी होगी अगले कुछ घंटों में, या आपको वो संकेत दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ, मैंने ये जो सोचा था, ये जो मेरी डिज़ायर या एक्सपेक्टेशन थी, ये जो मेरी विश थी, ये जो मेरी इच्छा थी, भगवान उसको सुन तो रहे हैं, भगवान हैं और वो उसको सुन रहे हैं। तो जैसे आपकी कोई इच्छा, कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है, या कुछ साइन आपको मिल जाएगा कि अब ये कुछ समय बाद पूरी होगी ही। इतना हुआ है तो आगे और भी हो जाएगा। ये मिला है तो आगे इसके आगे का भी मुझे मिलना ही है। तो जैसे ये कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा अगले कुछ घंटों में, ये एनर्जी मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। पास्ट का कोई पर्सन, पास्ट की कोई बात, पास्ट का कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। रिश्तों को सुधारने की कोशिश, इवन आपके फैमिली लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े या किसी प्रकार से वाद विवाद में फंसे हुए हो, तो मुझे ये दिखता है गाइस कि किसी इंसान ने हर्ट किया है, किसी प्रकार से चालाकी या चीटिंग करने की कोशिश की है। अब वही इंसान, वही व्यक्ति आपके लाइफ में वापस आना चाहता है या आता हुआ आपको दिखेगा। सब कुछ ठीक करना है जैसे उसे, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। अब ये आपके लवर हो सकते हैं, आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं, या आपका कोई दोस्त, कोई ख़ास इंसान, कोई ख़ास, कोई स्पेशल पर्सन जो आपके मन में हो। आपको पता चल जाएगा जब मैं बोल रही हूँ, राइट? सो इस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। हेल्थ को लेकर थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पर ठीक नहीं चल रही, तो हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देंगे आप सभी लोग। थैंक यू सो मच। एक मैसेज आपके लिए, अगले कुछ घंटों में या जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, मुझे दिखाई देता है गाइस कि आने वाले समय में कोई इंसान, कोई व्यक्ति से बहुत आपको ना खुश करने की कोशिश करेगा, आपसे बहुत मीठे मीठे ढंग से बात करना, बहुत उनके शब्दों में आपको ये लगे इतनी मिठास कैसे आ गई, इस इंसान की इंटेंशन मुझे लेके अच्छी नहीं थी, ये सबको पता है। लेकिन अचानक से उस इंसान का बिहेवियर बहुत पोलाइट हो जाएगा आपको लेके, बहुत जैसे आपके सामने बहुत अच्छे से बात करना, बहुत अच्छे से बिहेवियर रखना, ये चीज़ें होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ अगले कुछ घंटों में या आने वाले समय में, अगले कुछ दिनों के अंदर इवन ये चीज़ें होती है, अगले 1 दिन 24 घंटे। सो आपको ना बहुत 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 दूरी बनाना उस इंसान के साथ, बिकॉज़ उस इंसान की बिल्कुल भी इंटेंशन मुझे सही नहीं दिखती। वो किसी प्रकार से अपने फ़ायदे के लिए या आपका किसी नुकसान के लिए आपकी तरफ आ रहा है, आपसे चिपकने की कोशिश करेगा या करेगी, ये एनर्जी है यहाँ पर। मुझे दिखता है कि अगले कुछ घंटों में, इवन 24 घंटे तक की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। अगर ऐसा होता है कि कोई इंसान बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश करे, बहुत स्वीट बनने की कोशिश करे आपके सामने, आपको उसकी बातों में नहीं आना, राइट? ये एनर्जी है यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील या महसूस कर रहे हैं अगले कुछ घंटों में। आप लोगों ने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया तो ज़रूर करिए गाइस। आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ। जय मेरे विघ्नहर्ता, प्लीज़ गाइड करें। मेरे शुभकर्ता, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच। इनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इनको लेकर एंजल्स? 6 कार्ड्स, थैंक यू। अवॉइडेंस, ओके, फॉर्मिंग स्ट्रक्चर। आपके पार्टनर की राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में क्या चलेगा? नर्चर, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। सेल्फ वर्थ, ओके,
2 कार्ड्स मिले हैं। फेट। देखिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जिस भी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो करंट में, जिनके भी बारे में सोचकर आपने इस रीडिंग को सुना है, देखा है, अगले कुछ घंटों में वो आपको लेके बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। कहीं न कहीं से मुझे ये दिखता है कि बहुत जैसे सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में, उनके मन में भी आपको लेके है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं या आपके लिए किसी प्रकार का डिसीज़न या एक्शन लेना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर ना बहुत जैसे प्रैक्टिकल या लॉजिकल हो सकते हैं, या इवन आपको ही बहुत इग्नोर किया है आपके पार्टनर ने, ये एनर्जी मुझे दिखाई देती है। हो सकता है आपने करियर के लिए किया हो, या हो सकता है उनका बिहेवियर ही सही नहीं था। बहुत प्रैक्टिकल नेचर के हो सकते हैं, बहुत जैसे अपने मन के मालिक। मेरा जब मन करेगा मैं बात करूँगा, मेरा जब मन करेगा मैं ब्लॉक कर दूँ, मेरा जब मन करेगा मैं जो करूँ, तुम्हारी क्यों सुनूँ। तो ये चीज़, ये एनर्जी हो सकती है, बहुत केयरलेसनेस या बहुत लापरवाही वाली एनर्जी। लेकिन मुझे ये दिखता है कि कुछ घंटों में आपके पार्टनर के मन में आपको लेके एक प्रकार की सीरियसनेस जागेगी ही जागेगी। वो अवॉइड नहीं कर पा रहे अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को। आपके पार्टनर के मन में ये बात बहुत चल रही है कि उनको रिश्ते में, कनेक्शन में एक प्रकार का बैलेंस लेके आना है। बिकॉज़ उनको ये क्लियरली रियलाइज़ हो रहा है कि लाइफ में या जीवन में करियर को अगर मैं बैलेंस करूँ तो लव लाइफ इम्बैलेंस होती है। लव लाइफ को सुधारूँ तो करियर फिर से उलझ जाता है। करियर लव लाइफ ठीक होता है तो हेल्थ उलझ जाती है। आपके पार्टनर की लाइफ में वो स्ट्रक्चर, वो बैलेंस क्रिएट ही नहीं हो पा रहा, लाख प्रयास के बाद भी। उन्होंने ये सोचा था कि आपको दूर कर देंगे, आपसे दूर हो जाएंगे तो उनका करियर बहुत स्काई रॉकेट हो जाएगा, या करियर में बहुत कुछ अच्छा अचीव हो जाएगा, या मे बी आपसे अच्छा कोई दूसरा ऑफ़र या ऑप्शन मिल जाएगा, कोई नई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, थर्ड पार्टी के साथ सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो चीज़ें नहीं हुई है। सब बिखरता हुआ ही दिख रहा है आपके पार्टनर को अपने लाइफ में, अपने जीवन में। इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि रिसेंट में आपके पार्टनर को किसी प्रकार का बड़ा लॉस हुआ है मनी फाइनेंसेस को लेके। करियर में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, खर्चे बहुत हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में, या कहीं ना कहीं बिल्स में। पैसा जो है पानी की तरह बह रहा है, पैसा आ तो रहा है लेकिन बह रहा है, वो टिक नहीं पा रहा। ओके, धन संचय में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पैसों को लेके किसी प्रकार से आपके पार्टनर स्ट्रगल में है, और बहुत कोशिश कर रहा है कोई व्यक्ति गाइस की लाइफ में, जीवन में चीज़ें जो है ना एक प्रकार से बैलेंस क्रिएट हो पाए, लेकिन नहीं हो पा रहा वो। और वो आपको फिर से अपनी लाइफ में, अपने जीवन में पाना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड है, आप देखिए। ओके, लॉन्गिंग। मुझे दिखता है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, ब्लैक एंड वाइट दिखाया गया इस कार्ड को। पास्ट की मेमोरीज को वो बहुत मिस करे। जब से आप दोनों के बीच में दूरी हुई है, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मेरे मन में भी सुख चैन नहीं है, मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरी भी हेल्थ ठीक नहीं रह रही है आजकल, मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। ओके, और ये डिस्टेंस मुझे बहुत परेशान करे, मैं अवॉइड नहीं कर पा रहा, मैं और इग्नोर नहीं कर पा रहा तुम्हें। मैं जितना तुमसे दूर भागता हूँ, जितना तुम्हें इग्नोर करता हूँ, मैं उतना ज़्यादा तुम्हारी तरफ बढ़ता चला जाता हूँ। ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। सो मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर अगला ही कार्ड नर्चर का आया है। वो आपको इस वजह से भी मिस करे बिकॉज आप उनको जैसे समझते हो, आप उनको जैसे अपना मानते हो, उस प्रकार का कोई सेल्फलेस इंसान या व्यक्ति इनको अभी तक तो नहीं मिला। आप उनके लिए बहुत खास बन गए हो गाइज, आपकी इन्हीं आदतों की वजह से, आपकी इसी व्यवहार, इसी पर्सनालिटी से, व्यक्तित्व की वजह से, आपकी इन्हीं इसी नेचर की वजह से आपके पार्टनर आपके लिए कह लो कि बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, या एक प्रकार से कह लो मिसिंग एनर्जीज, आपको आपकी याद आना बार बार, ताकि आप उनकी केयर करें, आप उनको समझें कि हाँ, इस इंसान की लाइफ में वाकई में चीज़ें ठीक नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने आपके अंदर ये चीज़ नोटिस किया है कि जीवन में या लाइफ में जितने भी लोग अपने हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, लेकिन आप ऐसे इंसान थे जो उनके चेहरे को देख के पकड़ लेते थे, समझ जाते थे इस इंसान के साथ कुछ बुरा हुआ है। राइट, आप उनके मन को समझ लेते थे, आप उनके मन को पढ़ लेते थे। ओके, सो ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं। ओके, और चाहते हैं कि आप उनके लिए अपने मन में वो दया रखें, वो जैसे होता है ना कि चलो कोई बात नहीं, इसके साथ बुरा हो रहा है, मैं फिर से इसके साथ चली जाती हूँ, मैं फिर से इसको संभाल लेती हूँ, मैं फिर से इसको माफ़ कर लेती हूँ। तो ये भी आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप ऐसा बिहेव करें उनके साथ। अगले कुछ घंटों में वो आपको मिस कर रहे हैं, एंड आपकी तरफ से यही एक्सपेक्टेशन है कि आप उनको समझ लेंगे, आप उनको फिर से माफ़ कर देंगे। देन यहाँ पर सेल्फ वर्थ का कार्ड है विथ अट्रैक्शन, एंड यहाँ पर लिमिटेशंस भी है। मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर ने पिछले बीते कुछ दिनों में ऐसा तो किया है, जैसे कहते हैं ना कि पानी गले तक आ गई, मुश्किल हो गया टिकना, मुश्किल हो गया रिश्ते को बचा के रखना, झेलना। ओके, सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी आदतों, अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर के अंदर सुधार लाने को तैयार है। अगले कुछ घंटों में उनको ये दिखेगा कि गलती मेरी थी, या गलती मेरी भी थी,
मैंने ही तो किया है, मैंने ही शुरुआत किया, शुरू मुझसे ही हुई थी चीज़ें। ये आपके पार्टनर को दिखेगा, समझ में आएगा, नज़र उनकी इस चीज़ की तरफ जाएगी, मतलब अपने तरफ जाएगी। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पार्टनर अपने आप में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनको ये भी रियलाइज़ होगा कि आपके पार्टनर के लिए कोई सही इंसान है तो वो आप हो। मिस करेंगे वो आपको सिंपली, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एनर्जी में फायर, पैशन, इमोशन सब नज़र आता है। ओके, मार्स की एनर्जी यहाँ पर हो सकता है कि मार्स की दशा अंतर्दशा चल रही हो आपके पार्टनर की, मार्स लग्न में हो, 5th हाउस में हो, 9th हाउस में हो। मार्स की प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके चार्ट में, आपके पार्टनर के चार्ट में, इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जीज यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आती है, जिसमें कि एरीज बहुत स्ट्रांग है और मार्स है तो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो भी बहुत स्ट्रांग है। ओके, सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर है। आपके पार्टनर बहुत जैसे फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे अगले कुछ घंटों में, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। उनको आप बहुत जैसे अट्रैक्टिव दिख रहे हो, फिजिकली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी इमेजेस देखेंगे, ये सब मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर के मन में अगले कुछ घंटों में बहुत सारे फियर या डर आपके लिए या इस रिश्ते को खोने का भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। या हो सकता है कोई और सिचुएशन को लेकर डर है, बार बार डरते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, किसी बात को सोच के डर रहे हैं आपके पार्टनर अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ देर में, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। या हो सकता है किसी प्रकार के बुरे सपने आए, किसी प्रकार के बुरे विचार आए, मन घबराता है ना, जो चीज़ नहीं भी होना है उसको भी हम सोचने लगते हैं और उसके बाद खुद ही डर जाते हैं। ओके, सो ये चीज़ें हो सकता है कि हो आपके पार्टनर के साथ। सो किसी चीज़ को लेके फियर, इवन आपको खोने का डर भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और इसके अलावा आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है कोई अदर सिचुएशन चल रही है, मे बी मनी लॉस, जॉब लॉस, करियर फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम, या कुछ तो हो रहा है ऐसा। या हो सकता है ऐसे बुरे विचार या ऐसे सपने या ऐसे ड्रीम्स आए जिसमें कुछ निगेटिव या बुरा संकेत मिले। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग कहते थे कि अरे यार अपशगुन हो गया, अब तो कुछ पक्का बुरा होगा। ओके, आंखों का फड़कना, लोग ये कहते हैं कि आंखें फड़क रही है, अब तो पक्का कुछ बुरा होगा। कांच टूट गई, अब तो पक्का ही कुछ बुरा होगा। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब तो पक्का ही कुछ गलत होगा, कहते हैं ना। सो मैं तो नहीं मानती उतना इन चीज़ों में, लेकिन यहाँ मुझे जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो मुझे यूनिवर्स या एंजल्स की तरफ से या गुरु जी की तरफ से क्लियरली साइन मिलता है। ओके, तभी मैं मानती हूँ कि हाँ कुछ होने वाला है, क्लियर साइन होता है। आप इन चीज़ों में मानते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन आपके पार्टनर के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है, या मे भी कुछ ऐसा साइन या संकेत मिलता है, या मे भी सपने में ऐसा कुछ दिख रहा है उनको, जिससे उनको ये डर लग रहा है कि कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा हो रहा है। तो फियर बहुत है आपके पार्टनर के मन में अगले कुछ घंटों में। ओके, सो ये एनर्जी मुझे नज़र आती है गाइस। और इसी डर की वजह से हो सकता है कि वो कोई एक्शन ले आपके टूवर्ड्स, ये भी एनर्जीज़ है। और हो सकता है किसी के लिए यहाँ भी फेट का कार्ड है, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डेस्टिनी का तो है, कुछ ना कुछ नियति तो चाहती थी, तभी आप दोनों मिले हो, जुड़े हो। ये कोई आम रिश्ता या कनेक्शन नहीं है आपका उनकी लाइफ में आना, इतने सारे चेंजेस का होना, इतना कुछ तूफान मच गया, इतना कुछ हो गया, इतने लोग आए, इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी अभी तक मन आपको ही क्यों चाहता है, मन में आप ही क्यों हो। तो इन चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर बहुत सोच रहे हैं अगले कुछ घंटों में। फुलफिलमेंट से मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर के लिए आप उनकी इच्छा हो, वो बड़ी विश यहाँ ये जो इमेज बनी है, वो बड़ी विश, वो बड़ी डिज़ायर जो इंसान चाहता है, आपके भी मन में होगी ना कोई बड़ी इच्छा कि काश ये हो जाए मेरी लाइफ में तो फिर ज़िंदगी सेट है। तो वैसे उसी तरीके से मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर की भी बड़ी इच्छाओं में, बड़ी डिज़ायर में से आप भी एक बहुत बड़ी विश हो, इच्छा हो, डिज़ायर हो, उनको भी आप चाहिए हो, उनको भी ये रिश्ता, ये कनेक्शन फिर से ठीक होता हुआ चाहिए। डिवाइन इंटरवेंशन लिखा है इस कार्ड के ऊपर। सो आपके पार्टनर जैसे प्रे कर रहे हैं या होप कर रहे हैं कि भगवान आप ही कुछ मिरेकल कर दे, ऐसा कुछ हो जाए कि सब ठीक हो जाए, या सब अपने आप चीज़ें जो हैं ट्रैक पे आ जाएं लाइफ में, जीवन में, ज़िंदगी में। तो ये भी हो सकता है किसी के लिए सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक चेंज वाली एनर्जी तो है, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप बदल रहे हो, आप बदल जाओगे, आप बदल गए हो, सिचुएशन या परिस्थिति के अंदर बहुत बदलाव आ गया है, क्या पता चीज़ें फिर से ठीक हो पाएंगी या नहीं, पहले की तरह हो पाएंगी या नहीं। इन चीज़ों को लेके भी किसी के पार्टनर थोड़ा सोच रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर लिमिटेशंस का कार्ड है। ओके, अपने ही विचारों में कैद है आपके पार्टनर, यही एनर्जी मुझे दिखती है। चलिए अब देखते हैं गाइस इसकी नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन क्या होगा। आपके पार्टनर की बर्थ डेट में नंबर 7, नंबर 4, नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी मंथ की 14th, 13th इंपॉर्टेंट है। किसी महीने की 21 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, 1 तारीख या जनवरी का महीना, या जन्म ही 1 जनवरी को हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए। 1 जनवरी में भी किसी के लिए ख़ास था, इंपॉर्टेंट था। ओके, ये भी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखती हैं।
मार्च मंथ, अप्रैल मंथ, नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ अपने आप में यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। फेब्रुअरी भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्शन देखेंगे अब हम। अगर आपसे एनर्जीज मैच होती हैं, आपको कहीं से भी ऐसा फील होता है कि ये सब आपके पार्टनर की एनर्जी से मिलती जुलती एनर्जीज हैं, तो आप ज़रूर क्लेम करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट एक्शन बताएं एंजल्स। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस आप सभी लोग। मेरे चैनल टैरो विद निशा को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को अभी के अभी आप ऑन करिए। ओके, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। अप्रैल मंथ की प्रिडिक्शन राशि अनुसार मैंने अपलोड किया था, उसे सुनिए अगर आप नए सब्सक्राइबर हो, ताकि आपको पता चल जाए कि अप्रैल का महीना क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। चलिए गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या है। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू। एम्प्रेस, जस्टिस। देखिए मुझे जो चीज़ें यहाँ पर नज़र आती है, नेक्स्ट एक्शन की अगर मैं बात करूँ, उनको आपकी वर्थ रियलाइज़ होगी। उनको ये फील होगा गाइस कि आप उनके लिए बहुत खास हो, बहुत स्पेशल हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपको लेके एक प्रकार का अट्रैक्शन फील होगा। फर्टिलिटी की एनर्जी है। मे बी आप प्रेग्नेंट हो अगर आप फीमेल हो, या आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, वो आपको अपने बच्चे की माँ इस रूप में भी देखते हैं, विजुअलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन की अगर मैं बात करूँ, आपके पार्टनर सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट करने के बारे में बहुत सोचेंगे। यही उनके मन में चलेगा कि कुछ भी करके ना सिचुएशन जो है वो मेरे हाथ में आ जाए, मेरे कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, रीयूनियन ना हो, ठीक है शादी अभी ना हो, लेकिन कुछ तो ऐसा हो जिससे मन में होप जागे कि हाँ बैलेंस हो रहा है सब कुछ, हाँ आप सब कुछ मेरे लिए सही होता हुआ दिख रहा है। तो एक प्रकार का बैलेंस या इक्वल गिव एंड टेक या कुछ तो ऐसा आपके पार्टनर करना चाह रहे हैं जिससे सॉल्यूशन निकल के आए कुछ ना कुछ, क्योंकि वो आपको नहीं भूल पा रहे, आपके ऊपर से नज़रें नहीं हटा पा रहे। आप उनको बहुत चार्मिंग, बहुत गुड लुकिंग, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत उस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर किसी के लिए इस तरीके से आपको पाना या आपकी तरफ बढ़ना, जैसे मैंने आपको बताया था डिज़ायर, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, राइट। और यहाँ से एम्प्रेस भी उसी की बात करे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, सभी के ऊपर ये बात एप्लीकेबल है। ओके, सो वो आपको चाहते हैं गाइस, आपको बहुत पसंद करते हैं। एंजल्स प्लीज़ स्पष्ट तरीके से मुझे बताइए नेक्स्ट एक्शन क्या है इनके पार्टनर का। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस के साथ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो कार्ड को एक्सप्लेन करते वक्त मैंने आपको बताया था कि कोई तो इंसान है जिसने जो आपके लिए अच्छा नहीं था, जिसने आपके साथ धोखा किया है, कुछ गलत किया है, और वो आपसे थोड़ा अच्छे से बात करेगा। उनके शब्दों में बहुत मिठास आपको दिखेगी कि बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बहुत केयरिंग हो रहा है आपको लेके। सडनली ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए यही इंसान है वो। ओके, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे आपको, ऐसा भी हो सकता है। यस गाइज़, ये कंफर्म है। मुझे दिखता है गाइज़ कि वो आपसे बात करना चाहेंगे, आपको स्पाई करेंगे, आपके ऊपर नज़र रखेंगे। और बड़ा एक्शन में मुझे एक और चीज़ दिखी है जो मे बी आपके लिए वार्निंग जैसी है, बट आई है एनर्जी, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर ही दूँगी। देखिए किसी के लिए जस्टिस भी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। किसी के लिए मुझे ये भी दिखता है गाइस कि अगर लेस कांटेक्ट है या थोड़ी बहुत बातचीत होती है, उम्मीद बची थी कि रीयूनियन हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है ना कि झगड़े बहुत बढ़ जाएं। कुछ कुछ किसी बात को लेके ना, किसी पुरानी बात को लेके झगड़े हो जाए कि तुम्हारी भी तो गलती थी, तुम चाहते तो तुम मुझे सॉरी बोल के बात को ख़त्म कर सकते थे, तुम चाहे तो तुम मुझसे माफ़ी मांग सकते थे, या आप हो सकता है ऐसा बोलो कि तुमने कभी माफ़ी नहीं मांगा, तुमने कभी मुझे समझा नहीं, तुमने कभी मेरी भावनाओं की कदर नहीं की। तो कुछ तो पुरानी बात को लेके कंपैरिजन वाली स्थिति बनेगी कि मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने क्या किया मेरे लिए, तुमने क्या कर लिया। तो जैसे बेकार की व्यर्थ की बहस होना, बेकार की व्यर्थ की इधर उधर की बात को निकाल के झगड़े लग जाना, और फिर वो झगड़े बढ़ जाना, ये एनर्जी। इस वजह से मैंने आपको बताया था शायद कि पेशेंस रखिएगा। ओके, और अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। भी हो सकता है कि हेल्थ भी सही ना हो, या हेल्थ सही नहीं होने की वजह से भी ये चीज़ें हो सकता हो कि आप बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बात आपके मुंह से निकल गई। इरिटेशन मन में पहले से था, प्रॉब्लम पहले से चल रही थी, उसने प्रवोक किया और मैंने भी बोल दिया, फ्लो में चीज़ें आगे बढ़ती गई और इतना सब कुछ बिगड़ गया। तो ये भी हो सकता है किसी के लिए, राइट। अगर थोड़ी बहुत बातचीत है ना, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा, बिकॉज मुझे ये दिखता है कि झगड़े हो जाएंगे आप दोनों के बीच में। और अगर पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन गैप है कि बात ही नहीं होती, तो उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको स्पाई करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आप दोनों के बीच में एटलीस्ट इतना तो कनेक्शन रहे कि बैलेंस हो जाए, चीज़ें बैलेंस होता रहे सब कुछ, बिकॉज फियर तो है आपके पार्टनर के मन में।
और वो इस रिश्ते के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर वर्क भी करना चाहते हैं। यहाँ से भी व्हील ऑफ फॉर्चून है, और ये जो फेट का कार्ड है ना, मैं आपको बता दूँ, ये दोनों थोड़ी मिलती जुलती हुई एनर्जी मुझे यहाँ पर इसकी दिखाई दे रही है। वो स्थिति में, सिचुएशन में चेंज लेके आना चाहते हैं, खुद भी एफर्ट करने को तैयार है, लेकिन डरते डरते, थोड़ा सा फियर आपके पार्टनर के मन में तो है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। नेक्स्ट एक्शन को लेके मुझे ये दिखता है कि आप किसी के लिए, आपके पार्टनर सिचुएशन में तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ एफर्ट उनकी तरफ से दिख सकता है। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़े की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा स्पाई करने जैसी एनर्जी यहाँ पर बन रही है अगले कुछ घंटों में उनकी साइड से। दूसरी चीज़ कि अगर लेस कॉन्टैक्ट है तो झगड़ों की एनर्जी भी बनी हुई है, क्योंकि झगड़ों की एनर्जी है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, झगड़े अगर होती भी है ना, तो उस बात को लेके होगी जिसका कोई सर पैर ही नहीं था। बाद में दोनों ही रिग्रेट करोगे कि मैंने बेकार में बोला। उनको भी हो सकता है रिग्रेट हो कि मैंने बेकार में बोला। ये चीज़ें हो सकता है हो जाए। तो अगर आप समझदार हो, आप समझते हो चीज़ों को, और अगर लेस कॉन्टैक्ट है, बातचीत होती है, तो थोड़ा सा अपने साइड से आप बैलेंस करके चलिएगा, तो मुझे नहीं लगता कि बात उतनी बढ़ेगी। ओके, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तब ओवरऑल गाइज मैंने आपको बता दिया आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, उनकी इमोशंस, आपकी एनर्जी में क्या कुछ दिख रहा है, साथ ही साथ में उनकी फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन, सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल में गाइड किया। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये डिटेल रीडिंग आपको कैसी लगी है, और अगर रीडिंग मैच होती है, रेजोनेट होती है, इवन आपकी हेल्प हो पाती है, कहीं से भी आपको जानकारी मिलती है, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इवन शेयर कर सकते हो ना किसी के भी साथ जिनको आपको लगता है कि इस रीडिंग की नीड है या ज़रूरत है, तो आप उनके साथ शेयर करिएगा इस। और यस, राशि अनुसार रीडिंग को भी ज़रूर सुनिए आप सभी लोग। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इसके अलावा बने रहिए इस चैनल के साथ। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।